फ़ख्रुल मशाइख़ उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा ख्वाजा पीर मोहम्मद अब्दुल समद बारवी साहब ज़ीदा मजदहू का कि वो भी तशरीफ़ लाए बड़ी दूर दराज से। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुलाकात और ज़ियारत नसीब हुई। हज़रत पीर तरीक़त फ़ख्रुस सादात जनाब सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहब किबला की ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह हुई और शाह साहब किबला से मुलाकात और तफसीली कुछ बातचीत भी होती रही, दिल की बातें होती रहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस महफ़िल में हाज़िरी को अपने लिए सादत समझता हूँ और आप भी अपने लिए सादत समझें। ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल में एक लम्हा नसीब हो जाए तो वो कायनात की बड़ी से बड़ी नेमतों पे भारी है। वो कहते हैं ना, हकीकत में वही सरमाया उम्र गिरामी हैं, हकीकत में वही सरमाया उम्र गिरामी हैं जो लम्हाते हसीं हम उनकी महफ़िल में गुजारा है। मैंने आज की इस महफ़िल मुबारक के अंदर गुफ्तगू के लिए कुरान करीम फुरकान हमीद की सूरह मरियम शरीफ की एक आया मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, क्योंकि उन्वान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब इसके अलावा मुझे कोई और कहा भी नहीं गया, कोई मौजू दिया भी नहीं गया। तो बहर तौर मैं इस आया मुबारक के हवाले से एक दो बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहता हूँ। दुआ करें अल्लाह के कायनात मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको हक़ सुनकर समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास अल्लाह पाक ने सैयदना जिब्रील अमीन को भेजा और जब सैयदा मरियम के पास हज़रत जिब्रील अमीन आए तो कुरान पाक बयान करते हैं फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या कि दिखने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुकम्मल बशर दिखाई देते थे। अब सच बताएं, जिब्रील अमीन की नूरानियत का कोई इनकार करने की कोशिश और पोजीशन रखते हैं? भाई कुरान कह रहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अनोखा का है। फतमस्सला लहा बशरन सविय्या। अब कोई ऐसा माई का लाल मुझे तो नहीं मिला, शायद आपसे किसी की मुलाकात हुई हो तो हुई हो, कि जो जिब्रील अमीन की इस बशरियत को देखकर नूरानियत का इनकार करे। नहीं, वो तो अल्लाह ने नूरानियत पर बशरियत का लिबास पहनाया, वो कादिर है। तो मैंने कहा जो रब जिब्रील अमीन को बशरी पैकर की सूरत में बनाकर भेजने पर कादिर है, वो रब अपने महबूब के नूरानियत पर बशरियत का लिबास पहनाकर इस उम्मत की हिदायत के लिए भेजने पर भी कादिर है। तो खैर, इस तरफ हम चूंकि रुकना नहीं चाहते, आगे जाते हैं। जब सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा जैसी पाकबाज शख्सियत के सामने अचानक बशरी पैकर की सूरत में जिब्रील अमीन नमूदार हुए, तो सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने जो कलिमात कहे कुरान पाक ने उसको भी नकल किया। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुन्ता तक़िय्या, मैं रब रहमान से पनाह तलब करती हूँ तो इसे, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है तो। जब ये रद्द अमल देखा सैयदा मरियम का, तो इसके जवाब में जिब्रील अमीन बोले, घबराओ ना, परेशान ना हो, मैं कोई गैर नहीं हूं। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं, तेरे रब का रसूल बन के आया हूं, नुमाइंदा बन के आया हूं, और तेरे रब के भेजने से तेरी बारगाह में आया हूं। और अगला जुमला इससे भी ज्यादा समझने के काबिल है। अफसोस का मुकाम यह है, इस उम्मत के अंदर खामखा के ग्रोह बंदियां पैदा हो गईं और हर एक ने अपनी तरफ हर बात को खींचने की कोशिश की। वो नबी मुहतरम की ज़ाते गिरामी जो काले गोरे अरबी अजमी को एक जमजम के कुएं पे पानी पिलाने के लिए जमा कर रहे थे और जमा करके दिखाया, उनकी उम्मत को इंतशार और इफ्तराक में धकेलने के लिए उसी जात को मुतनाज़ा बना दिया गया, मुनाजरों का मौजू उसी जात को बना दिया। इल्म है नहीं है, फुलां है नहीं है, इख्तियार है नहीं है, कुछ कर सकते हैं नहीं। अजीब बात है ना, एक उम्मती होकर नबी का इल्म तोलने लगा। बदनसीबी की इंतहा है। अपने मौलवी को हम सारे कहते हैं ना,
अल्लामा अभी ऐलान हो रहा था मेरे हवाले से, तो क्या कहा जा रहा था मुबालगे के साथ, अल्लामा। भाई मेरे पास है क्या? भाई मुस्तफा जान रहमत के बोल अगर मेरे इल्म से निकाल दिए जाएं तो बाकी बचता क्या है? कुरान है वो भी मेरे मुस्तफा के बोल, हदीस है वो भी मेरे मुस्तफा के बोल, और कुरान और सुन्नत को निकाल दे कोई मौलवी अल्लामा रहता है। जिनकी बोली के चंद बोल रट कर तू अपने आप को अल्लामा कहलाता है, बदबख्ती की इंतहा नहीं कि उसी जात अक़दस के इल्म को तोलना शुरू कर देता है। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान किया। तो अफसोस का मुकाम यह है कि उस नबी ये रहमत जो वहदत की लड़ी में और तस्बीह में परोने के लिए तशरीफ लाए थे, उन्हीं को मुतनाज़ा बना दिया गया। और मैं चूंकि दिल जला हूं, मुझे भी वो वाकयात आते हैं कि मीठे मीठे वाकयात सुना के गुफ्तगू को समेट लिया जाए और मेला लूट के चले जाएं, मगर हम डाकू नहीं कि लूट के जाएं। हमें मुस्तफा ने अपना मिंबर अता किया है, इसलिए हम किसी किस्म के हालात से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों का अकीदा ईमान बिगड़ रहा और हम मीठी मीठी बातें सुना के नजराने लेके अलविदा करते फिरें, ये हमें जेब नहीं देता। हमने भी एक दिन जवाब देना है हुजूर की बारगाह में, महशर के मैदान में। ये मिंबर मेरे बाबा का नहीं है, मेरे मुस्तफा ने अता किया। तो खैर बात ये कर रहा था कि जिब्रील अमीन आए, उन्होंने आकर कहा इन्ना मा अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा हूं। और ले आहा बाली, हम जैसे जो कमजोर हैं हम पर बड़ी जल्दी से लगा देते हैं। तो मैं एक हमारे हैं बड़े आजकल मारूफ स्कॉलर हैं दोस्तों के यहाँ, वो दुआ करवा रहे थे, तो वो दुआ मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कहते हैं अल्लाह जिब्रील को भेज दे, मिकाईल को भेज दे, इसराफील को भेज दे। मैं कहा भी इजराइल ने भी बुला लेना सी। इस्राइल अलैहिस्सलाम का नाम उसने नहीं लिया, वो एक ही काफी था। एक सादा से अंदाज में एक बात करने लगा हूं, जिससे प्यार होता है उसको मिलने को दिल करता है या नहीं करता? अल्हम्दुलिल्लाह में अहले सुन्नत व जमात हैं, हमें हुजूर की जात से प्यार है। उसमें कोताहियां और गफलतें हमारी तरफ से कुछ जरूर हैं, वो नहीं होनी चाहिए, मगर प्यार है। अच्छा, उस प्यार का तकाजा क्या बनता है? आप देखते रहते हैं सुबह शाम, हर बंदे की ख्वाहिश नहीं कि हुजूर की बारगाह में हाजरी नसीब हो जाए। दुआएं करते हैं, या रसूलल्लाह सानू अपने कोल बुला लो, या रसूलल्लाह अपनी बारगाह में, या रसूलल्लाह कभी ख्वाब में चीज याद करवा दो। ये दुआएं करते हैं ना, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसको मिलने को दिल करते हैं। यार लोग कहते हैं हम तो सिर्फ अल्लाह से प्यार करते हैं, कभी एक बार भी ना दुआ की है या अल्लाह सानू अपने कोल बुला ले। किसी इज्तिमा में कर लेते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा। तो खैर बात ये कर रहे थे कि जिब्रील अमीन ने कहा कि मैं तुझे बेटा देता हूं, साफ सुथरा पाकीज़ा बेटा। अब हमें किसी से क्या लेना देना, इख्तिलाफी गुफ्तगू हम इस अंदाज से करते भी नहीं कि किसी का नाम लें या किसी पे हुटिंग करें। हमें किसी से क्या है, जितना किसी और का नाम लेना है उतना हम आका का जिक्र कर लें। हमारा तो यही मिजाज होता है, फकत बात को समझाने के लिए बाज़ औक़ात इशारा देना पड़ता है। तो वापस पलटते हैं, जिब्रील अमीन के इस कौले मुबारक से ये बात साबित हुई कि अल्लाह जिसको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजता है उसको खाली हाथ नहीं भेजता, बल्कि अपनी शानों का मजहर बना के भेजता है। यह खास वो नुक्ता है जिस पर मैं आगे सारी गुफ्तगू ले जाना चाहता हूं। पंजाब का गवर्नर बना के विफाकी गवर्नमेंट भेजे, अपना नुमाइंदा बना के, उसको खाली हाथ नहीं भेजते। रब अपने नुमाइंदों को खाली हाथ भेज देते
कितनी अजीब बात लोग करते हैं। अल्लाह उन्हें पावरें दे के भेजता है। और वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आई कम अज कम, और आप में से किसी दोस्त को, सारे माशाल्लाह साहिबाने इल्म फजल हैं, किसी को समझ आ जाए मुझे भी समझा दे। इंसाफ क्या है? दो पहलवानों की आपने अगर कुश्ती करवानी है तो इंसाफ क्या है कि एक के हाथ बांध दिए जाएं और दूसरे को खुला छोड़ दिया जाए और कहा जाए दंगल करो? इसको इंसाफ कहते हैं? नहीं, इंसाफ ये है कि दोनों को फैसिलिटीज बराबर दी जाएं। फिर मुकाबला की चाह आती है ना, अब मुकाबला करो। मिसाल दी है, सादा ज़हन में मसला बैठ जाए। अल्लाह पाक ने इंसान की आजमाइश और इब्तिला के लिए शैतान को भेजा, मोहलत दी, और इंसान की हिदायत के लिए रसूल और नबी और पैगंबर भेजे, और फिर उनकी उम्मतों में औलिया भेजे। बात समझने के काबिल है। अब मुकाबला किनका है? शैतान का। और शैतान इंसान को गुमराह करना चाहता है, अल्लाह के रसूल और नबी वो इंसान को हिदायत की राह पे लगाना चाहते हैं, उसके वली वो हिदायत की तरफ बुलाना चाहते हैं। अब इनका मुकाबला है ना। अब कितनी अजीब बात है, नहीं नबी वली कुछ नहीं कर सकते, और शैतान का पूछे हाँ नहीं वो सब कुछ कर सकता है। बदबख्तो, अल्लाह ने हाथ बांध के नबियों ने भेजे। ये तो अल्लाह पाक के इंसाफ पे ये उंगली उठाना है भाई। शिरक हर जगह पे शिरक होना चाहिए ना। अजीब पता नहीं की रिश्तेदारी है। उस शैतान की बात है ना कि मौलाना शैतान क्या एक जगह पे बैठा हुआ पूरी कायनात को देख लेते? हाँ हाँ देख लेता है। अच्छा, जब नबी की बारी आए, हमारे हुजूर एक जगह पे कायनात में तशरीफ रख के पूरी कायनात को देखते हैं, वो मुशरिक हो गए। भाई वही बात शैतान के लिए शिरक नहीं बनती और नबी के लिए शिरक बन जाती। कितने अफसोस की बात है। अल्लाह के नबी वली जिन फरिश्ते सारे इकट्ठे हो जाएं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये तबलीगें होती फिरती हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का वली अगर अल्लाह के मुखालिफ धड़े में चला जाए, मुकाबले में आ जाए, तो क्या वो नबी रसूल या वली रह जाते? तो पागल, तुझे किसने ये हक दिया है कि अल्लाह के मुकर्रब बंदों को मुखालिफ धड़े में डालने का? अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी, अल्लाह का वली कभी अल्लाह के मुकाबिल नहीं आता। शैतान मुकाबिल खड़ा है। अल्लाह तो शैतान को पावरें दे देता है, नबी वली की तो शान ही बड़ी है। और मेरा मशवरा यह है कि अगर फिर भी गल वारा ना खावे तो फिर कलमा कोई शैतान दा पढ़न की कोशिश कर लो, ते जे नहीं तो फिर मान जाओ मुहम्मद रसूलुल्लाह अगर पढ़ा है तो फिर हक अदा करो। साडे लिए होंदा है कि जदों बच्चियां अल्लाह ताला कुल दियां बच्चियां नूं अच्छे रिश्ते देवे, वो जदों रिश्ते की तलाश होती है ना, उदों हर चीज़ देखी जाती है। मुंडा पढ़ा है, किरदार कैसा है, उसका माहौल कैसा है, हर चीज़ चेक की जाती है। अच्छा, जब वो निकाह हो जाते हैं ना, दो कलमे के बोल और कबूल के बोल वो जब बोल लिए जाते हैं ना, उसके वक़्त के बाद वो औरत अगर ख़ानदानी हो, हया वाली हो, ख़ानदानी हो, पंजाबी कहते हैं चुगे दी होए, तो वो औरत फिर उसके बाद कभी भी अपने मालिक के अंदर नक्स नहीं निकालती। बड़ी काबिल तवज्जो। शरीक हजार कहते रहे, वो तेरे बंदे दे वो गधा रेड़ी चलाਉਂਦੇ, वो आदि मेरे नाल नवाज शरीफ नाल वो चंगा है अगर खानदानी हो, हया वाली हो। मगर शर्त यह है कि वो हया वाली होवे, खानदानी होवे, गैरतमंद होवे। बदबख्ता जिन्ना एक कलमे दे बोल बोल के एक हया वाली औरत वो अपने शौहर नूं मान लैंदी है, तू तो रसूल नूं उन्ना भी नहीं मन्निया। उधर कलमा पढ़े हो, नहीं कर कुछ नहीं सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह आता कुछ नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह दीवार के पीछे नहीं जानते। और एक बात, इसको थोड़ा सा इस मिसाल को आगे इजाफा कर देता हूं, जो निकाह के बाद भी अपने शौहर के नक्श निकाले ना,
ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਛਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਯਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਦਬਖਤੋ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ कि रसूल पढ़िया है कि नहीं पढ़िया, कोई इख्तियार है या नहीं है। और जब कलमा पढ़ लिया तो फिर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की जबान में कहना पड़ेगा कि सरवर कहूं कि मालिक ओ मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और लेकिन रिजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। तो खैर वापस पलटते हैं अपने मुकाम पे। अल्लाह जिसको भेजता है खाली हाथ नहीं भेजता। अब ये तो सैयदना जिब्रील अमीन के इस कौले मुबारक से ये एक मसला मैंने आसान से लफ्जों में समझा दिया। अब आए जो बच्चा देने आए थे जिब्रील, उस बच्चे की बोली भी सुन लें। वो कहते हैं रसूलन इला बनी इसराइल, मैं बनी इसराइल की तरफ रसूल बन के आया हूं। और फरमाते हैं खाली हाथ मैं भी नहीं आया, अन्नी का जितुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम, रब की तरफ से निशानियां लेके आया हूं। मादरजाद अंधों को फूंक मार के दुरुस्त कर देता हूं, खबरें देता हूं जो खा के आते हो छुपा के आते हो। तो पता चला जो रब की तरफ से आए वो कभी खाली हाथ नहीं आता, रब उसको शाने दे के भेजता है। मगर कुर्बान जाएं कुल कायनात में अल्लाह ने जितने अपने भेजे उन्हें शाने दे के भेजा। और जब 12 रबीउल अव्वल की मुकद्दस रात को अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा तो अपनी शानों का मजहर बना के भेजा। अब चूंकि तकरीर का टाइम तो मेरा 1 बजे खत्म हो चुका है, अब तो वो एक जुंगे का अंदाज है, तो बाहर तौर में बात को कोशिश करता हूं क्लोज करने की। सारे नबियों रसूलों को अल्लाह शाने दे के भेजा और हुजूर को अपनी शान ताजदारे गोल्डा ने इसीलिए तो कहा था ना कि इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जाने सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना। अच्छा, जब पहले अंबिया और रसूल आए जिन्हें अल्लाह ने शाने दे के भेजा, कौमों ने जब मोइज़े तलब किए जो था उसमें से दिखा दिया। जितने अल्लाह ने शाने दी, जो मोइज़ात दिए उसमें से कोई ना कोई दिखा दिया। मगर कुर्बान जाएं जिन्हें अल्लाह ने अपनी शान बना के भेजा उनकी बारगाह में आने वालों का अंदाज क्या है। अगर कोई मोइज़ा तलब करने के लिए आता, ये नहीं कि आका दिखाते, बल्कि फरमाते तू क्या देखना चाहते, क्योंकि यहां पे मोइज़ात और शानों की कमी नहीं है। अब बारगाह मुस्तफ़ा में एक यहूदी आता है, वाकया सुनाना सिर्फ मकसद नहीं, उसमें से खास इशारे जो देना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करें। एक यहूदी हुजूर की बारगाह में आते, आकर कहते हैं कि या मुहम्मद, या रसूल अल्लाह उसने नहीं कहा। क्यों कि या रसूल अल्लाह कहना सिर्फ ईमान वालों का काम है, काफिरों मुशरिकों का काम या रसूल अल्लाह कहना नहीं है। और मैं हदीस का एक तालिब इल्म होने के नाते जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, पूरा कुरान और सुन्नत का जखीरा आप उठा लें, तारीख को उठा लें, किसी एक मुकाम पर भी किसी एक मुशरिक ने भी कभी या रसूल अल्लाह नहीं कहा। अजीब बात है, उल्टी गंगा बह रही है। या रसूल अल्लाह कहने से बंदा मुशरिक हो जाता है। बदबख्तो, अगर मुशरिक होता है तो शिरक का अमल किसी मुशरिक ने तो किया होता ना। हमारा चैलेंज है पूरी दुनिया शिरक में कोई एक मिसाल पेश कर दो कि किसी मुशरिक ने या रसूल अल्लाह कहा।
तो पता चला या रसूलल्लाह कहना ये किसी मुशरिक का काम नहीं, सिर्फ ईमान वालों का काम है। क्योंकि अबू बकर सिद्दीक से लेकर आज तक और आज से लेकर इमाम आखिर ज़मां इमाम महदी तक हर अकीदा हक वाला वो या रसूलल्लाह का नारा लगाता रहा है, लगाता रहा रहेगा, और हर जगह पे और हर मैदान पे लगाए। इसलिए वो एक मौलवी साहब ने मुल्तान में तकरीर की, कहने लगे जी या रसूलल्लाह जो कह देना उसका निकाह टूट जाता है और वगैरह वगैरह। 3 दिन के बाद मेरी उधर तकरीर थी, मुझे उन्होंने सुनाई इस क्लिप पे, उन्होंने कहा ये कल कह गया। मैं कहा कोई गल नहीं, खैर है। मैंने कहा वो मौलाना ठीक कह गए थे, मगर जो फतवा दे गए ना उस फतवा की ज़ाद में पहले तो वो खुद आते हैं। मैंने कहा देखो उन्होंने क्या कहा था, लोगों ने बताया, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जो कहे उसका निकाह टूट जाता है। मैंने कहा उसे कहें कि मौलाना आपका तो फिर टूट गया ना, कि या रसूलल्लाह पहले कहा है, फतवा बाद में दिया है। अजीब तमाशे बना लिए लोगों ने। अल्लाह इस उम्मत को वहदत अता करे हुजूर की गुलामी में। तो या रसूलल्लाह उसने नहीं कहा, क्योंकि अभी गैर मुस्लिम था, अभी गैर मुस्लिम था, उसने या रसूलल्लाह नहीं कहा। क्योंकि अगर या रसूलल्लाह कह देता तो सच बताएं वो गैर मुस्लिम रहता। भाई कोई शख्स अगर हुजूर को आकर कहता कि ए अल्लाह के रसूल, तो बाकी रह क्या जाता है। तो जो जुमला, जो कलिमा वो ईमान की दलील बनता है, यार लोग उसको शिरक की दलील बनाए फिरते। तो यहूदी आया, उसने आकर कहा या मोहम्मद, ए मोहम्मद मैं आप पर ईमान ले आऊंगा, मगर मेरी एक छोटी सी डिमांड है, मुझे एक मोइज़ा चाहिए। आपने फरमाया क्या देखना चाहते हैं? अर्ज की ए मोहम्मद वो जो सामने दरख्त खड़ा है ना उसको आप बुलाएं, वो आपके पास चल के आ जाए और आपकी रिसालत की गवाही दे दे, मैं ईमान ले आऊं, मैं कलमा पढ़ लूंगा। ये वाकया आपने सुना है। मैं अब जिन इशारे जो देना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करें। पता चला कि वो था तो यहूदी, अभी उसने इस्लाम कबूल किया नहीं, मगर अकीदा में इतना गंदा नहीं था कि नबी कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी सोच, उसकी फिक्र ये थी कि अगर सच्चा नबी है तो इसके इशारे पे दरख्त भी आएगा। भाई इसीलिए उसने कहा ना कि वो बुला दोगे तो मैं मान लूंगा। अच्छा, हुजूर मुस्कुरा पड़े। करीम आका ने फरमाया यूं कर, तू जाके उस दरख्त को कह दे कि तुझे अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। मैं तसव्वुर की दुनिया में बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो गया। मैंने अर्ज की करीम आका मजाल नहीं है मगर एक मसला समझना है। या रसूलल्लाह उस यहूदी ने आके कहा था कि दरख्त को बुलाएं, मैं कलमा पढ़ लूंगा। तो या रसूलल्लाह आप इशारा फरमाते, दरख्त आ जाता, वो कलमा पढ़ लेता तो उसकी डिमांड भी पूरी हो जाती, मुसलमान भी हो जाता। या रसूलल्लाह उसको क्यों भेजा कि तू जाके कह? ये जुमला बड़ा नाजुक है, समझने के काबिल है उलमा के लिए बतौर खास। हुजूर ने फरमाया मैं खुद इशारा करता तब भी वो आ जाता, मगर उसको मैंने इसलिए भेजा है ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि अल्लाह के भेजे की शाने ना मानने वालों, दरख्तों से सीखो, वो रसूल के भेजे की भी शान को मान लेते हैं, वो रसूल के भेजे का भी एहतराम करते हैं। है अल्लाह से प्यार है, अल्लाह के भेजे हुए को नहीं मान रहे। नहीं जी हम मानते हैं। मैंने कहा ये मानना कौन सा? मिसाल देने लगा हूं फिर एक सादा अंदाज में। मैंने कहा क्या मानते? ये मानते हैं मोहम्मद रसूल। मिसाल देने लगा हूं क्योंकि मिसाल कुरान की सुन्नत है, मिसाल से बात को समझाना। और मेरे वालिद गिरामी भी सिर्फ आधी मिसालों से पढ़ाते थे, तो इसलिए वो गुट्टी में पड़ी हुई ये बात। अल्लाह ने भेजा हुजूर को, अल्लाह से प्यार करने वाले को तो हुजूर का एहतराम करना चाहिए। जी हम मानते हैं। अच्छा, मैं यहां पे गुफ्तगू के लिए मुझे बरादर मुकर्रम जनाबे मौलाना मोहम्मद ताहिर अजीज बारवी साहिब
जो हज़रत के ग़ुलाम हैं, इस आस्थाने के ग़ुलाम हैं, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आपने वहाँ उस प्रोग्राम में हाज़िर होना है। मैंने दावत कबूल कर ली। अब जहाँ इत्तेफाक ऐसा हो कि मैं खुद ना आ सकूं, सेहत, बीमारी, ये मामला सारे ज़िंदगी के साथ चलते हैं, मुझे कोई मजबूरी हो जाए, मैं उन्हें कहूं कि हज़रत अब मैं तो जा नहीं सकता, वो जवाब में कह दें कि अच्छा इस तरह करें कि आप अपना कोई अच्छा सा और आलिम, कोई ख़तीब, कोई नुमाइंदा अपना बना के भेज दें ताकि वादा खिलाफी ना हो। मैं अपने छोटे भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छे ख़तीब हैं, हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद अहमदुल्ला साहब, उन्हें मैं भेजूँ, मैं कहूँ भाई इस तरह करो, ये जाओ और वहाँ पे जाके प्रोग्राम करके आओ, मैं जा नहीं सकता, मैं उन्हें अपना नुमाइंदा बना के इधर भेज दूँ। वो जब यहाँ आए, यहाँ पहले तो ये ताहिर भाई वो सीधे हाथ उससे मुसाफाई ना करें, स्टेज पे आए, सारे के चेहरों पे बल पड़े हों। अब जब वो इधर से वापस जाएंगे और मुझे जाकर बताएंगे कि भाईजान आपने कहाँ मुझे भेज दिया, जिन लोगों ने मुझे देखते ही ना सलाम, ना दुआ, ना कोई मुस्कुरा के मिला, ना किसी ने कोई खाना पूछा, चाय पूछी, ना किसी ने सुर से बात सुनी, यूं लगता था जैसे सारे रूठे रूठे हैं। अगर ये जाकर मुझे खबर दें वो, तो सच बताएं मैं आप लोगों से राजी होऊंगा या नाराज होऊंगा? क्यों? इसलिए कि ये तो देखना था कि भेजा किसने है। अगर प्यार था तो ये देखते भेजा किसने है। अच्छा, अगर इसके बरक्स हो मामला, वो आए, आप इस्तकबाल करें, नारे लगा के इस्तकबाल कर रहे हैं, कोई मुसाफा कर रहा है, कोई ये हमारे इस इलाके के एक मखसूस स्टाइल है, वो साईं गुड पैरां ते हाथ प्यार से इस अंदाज से मिलें, नारे लगाएं, अच्छे तरीके से वेलकम करें, अच्छे तरीके से खाना खिलाएं, अच्छे तरीके से गुफ्तगू सुने, वो वापस जाके फिर मुझे खबर दें, कहें कि भाईजान आपने मुझे जिन में भेजा था ना जी, वो आपसे बड़ा ही प्यार करते हैं। मैं कहूँगा क्या दलील आपके पास? वो कहेंगे जी आपने मुझे भेजा था ना, मेरा इतना उन्होंने एहतराम किया, उससे पता चल रहा है वो आपसे बड़ा प्यार करते हैं। मिसाल दिए सादा ज़हन में मसला बैठ जाए, हुजूर किसके भेजे हैं? और हुजूर के आने पर अगर चेहरा बूथा सूज जाए, चेहरे का रंग सियाह हो जाए, माथे पे शिकने आ जाएं, तो सच बताएं भेजने वाला राजी होगा या नाराज होगा? और मुबारक हो हुजूर के गुलामों, सुन्नियों, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि रब का भेजा जब हमारे पास आया, सुन्नी ने झंडे लगाए, बाजार सजाए, गलियां सजाई, नारे लगाए, जलूस निकाले, जलसे किए, हर तरफ से नारे रिसालत की फिजाएं गूंजी। दुनिया वालों में सुन्नियों ने हुजूर की आमद का यूं इस्तकबाल किया कि खल्ला के कायनात को भी प्यार आ गया कि मेरे भेजे का एहतराम करने का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान। तो वापस पलटते हैं यार, लोग तो अल्लाह के भेजे की बात, हालांकि अल्लाह से तो प्यार है ना, मगर मोहब्बत वाले वो रसूल के भेजे का भी एहतराम करते हैं। वो मुझे वो वाकया याद आ गया, हुजूर के गुलाम रंग बाज़ औक़ात बड़े मुनासिब से होते हैं। हुजूर ने पूछा रिश्ता शादी क्यों नहीं करता? अर्ज की हुजूर मैंने देंदा ही कोई नहीं। सादा बात मैं कर रहा हूँ, ये कोई ना कहे कि लफ्ज बलफ्ज कहाँ लिखा हुआ है, ये माहौल के हवाले से समझाने के लिए। आपने फरमाया क्यों कोई रिश्ता नजर? हुजूर मेरे चचा की बेटी है या रसूलल्लाह, लेकिन उन्होंने रिश्ता देना नहीं, उनकी बेटी बड़ी चांद जैसी खूबसूरत है, सफेद रंगत है, मेरा रंग देखकर वो। आपने फरमाया अच्छा कभी जी हुजूर मैं उधर जुरत ही नहीं कर सकता। आपने फरमाया अच्छा जा उन्होंने कहना अल्लाह के रसूल ने मैंने भेजा है कि बच्ची का निकाह मेरे नाल। वो दरवाजे पे जाते हैं, जाकर कहा चाचा जी आज मैं खुद नहीं आया, मैंने अल्लाह के रसूल ने भेजे। उन्हें आखिया जम जम आ हुजूर दे भेजे। कैसे आए हो? हुजूर ने फरमाया अपनी बच्ची का निकाह मेरे साथ कर दे, रिश्ता मांगने आया हूं। अब ये बच्चियों का मामला बड़ा नाजुक होता है, अल्लाह कुल की बच्चियों को सुख चैन नसीब करे। जिंदगी भर के मामलात निगाहों के सामने रखने पड़ते हैं। सोच में पड़ गए कि अब क्या करूं, इसकी रंगत और उसकी रंगत का कोई जोड़ नहीं,
और न जाने कल को निभा हो सके या ना हो सके, मगर जवाब भी नहीं दे सकते कि हुजूर ने भेजा है। अब इसी कशमकश और इस इम्तिहान से अभी गुजर रहे हैं। अंदर से बच्ची बोली, कहने लगी बाबा देर क्यों कर दी हाँ करने में। बाप ने कहा बेटा मैं तो तेरा सोच रहा था। कहने लगी वो बाबा मेरा ना सोचो, ये देखो कि भेजा किसने है। बेटी उसका रंग काला है। अब ये जुमला एक सुनते जाएं, बेटी उसका रंग काला है। बेटी रो पड़ी, कहने लगी बाबा ये ना देखो कि उसका रंग काला है, जरा ये तो देखो कि उसको कौन भेजने वाला है। तो मोहब्बत वाले तो रसूल के भेजों का भी एहतराम करते हैं। अब यहूदी को हुजूर ने अपना कासिद बना के भेजा, फरमाया जा दरख्त से कहना हुजूर बुलाते हैं। अच्छा यहूदी उठ के गया या नहीं गया? आज का कोई मौलवी होता तो शायद ना जाता। यार रसूलल्लाह साडे नाल मजाक करन डे जे, कदे दरख्त भी गल सुनी? हाय हाय, जब दिमाग किसी का खराब हो तो वो इसी तरह बात करेगा। अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा, मगर जब हुजूर ने फरमाया ना जाओ उस दरख्त से कह हुजूर बुलाते हैं, 1 मिनट नहीं लाया उन्हें। उठ के यहूदी तू क्यों जा रहा है? उसने कहा मैं जा इसलिए रहा हूं, मुझे भी पता है दरख्त नहीं सुनते, मगर जा इसलिए रहा हूं, मुझे ये यकीन है कि अगर सच्चा नबी है ना तो इसकी दरख्त सुनेगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। यहूदी गया, उसने जाकर दरख्त से कहा कि तुझे हुजूर बुलाते हैं। हदीस पाक में आता है, रिवायत में आता है कि दरख्त झूमने लग गया। दरख्त झूमने लग गया। दरख्त क्यों झूमता है? उसने कहा मुझे हुजूर बुलाएं और मुझ पर वजद ना आए। झूमने लगा। अच्छा जब दरख्त झूमा ना, जब वो दरख्त झूलने लगा ना, जमीन ने नीचे जड़ों को सख्ती से पकड़ रखा था। जमीन बोली, कहने लगी पहले हवा झखड़ आउंदे सन, तेनू मैं बचाउंदी सी, अज खुद ही लंडे हैं, खैर ते है। क्या हो गया तुझे? दरख्त ने कहा जमीन तेनू पता नहीं मैनू हुजूर बुलाए, मैनू आका ने बुलाया, मैं मदीने चली है, मुझे हुजूर ने बुलाया है। अच्छा जब वो जमीन ने सुना ना कि हुजूर ने बुलाया है, जमीन नरम हो गई। उसने जड़ों को खोल दिया, अपने शिकंजे को जो कसा हुआ था ना खोल दिया। गोया जमीन जवाब देती है दरख्त, अकेला तू तो हुजूर का गुलाम नहीं, मैं भी तो हुजूर की नौकर हूं, और हुजूर का एक गुलाम दूसरे गुलाम पर सख्त और तंगी नहीं करता। रुहमाउ बैनहुम, ये हुजूर के गुलामों की शान है। अच्छा दरख्त और जमीन की ये बात सुनने के बाद आपका क्या प्रोग्राम है? आप भी तो सारे हुजूर के गुलाम हैं, तो एक दूसरे के लिए अब आज के बाद हमने क्या होना है? हाँ जमीन नरम होगी। उसने कहा जा मजे कर, मैं छड़ना नहीं सी पर तेनू हुजूर बुलाया। यहां से एक हमें सबक मिला, सुनते जाएं। अल्लाह कब्र बड़ी तंग होगी, 70 गज जाएगी, फिर पलटेगी, पसलियों में पसलियां धस जाएंगी। अल्लाह कब्र से डरें। मैंने कहा बिल्कुल डरें, जरूर डरें, मगर वो डरें जिनका हुजूर से कोई वास्ता ना हो। कहने लगे आप नहीं डरते? मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, हुजूर की गुलामी में मौत आ जाए फिर कोई डर नहीं। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा देखें हमें सबक मिला है, जमीन ने जड़ों को जकड़ा हुआ था, जब हुजूर के प्यार की बात आई ना और हुजूर के प्यार में झूमने लगा दरख्त, जमीन नरम हो गई। उसने कहा मैं तो हुजूर के गुस्ताखों पर सख्त होती हूं, हुजूर से प्यार करने वालों पर सख्ती नहीं करती। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, शान औलिया। अब 3-4 मिनट की एक और बात भी साथ अर्ज कर दूं, फिर उसके बाद इजाजत लेते हैं। ए दरख्त, तेरे पास यहूदी आया रावी बनकर। इस बात को उलमा बड़ी जल्दी कैच करेंगे।
रिवायत लेकर आने वाला यहूदी है, मुसलमान भी नहीं। वजूहे ज़ोफ क्या हैं ये तो उलमा जानते हैं, उनसे पूछ लें। जब हुजूर की शान वाली कोई हदीस आती है तो कुछ यार लोग जल्दी से कह देते हैं ना, जी इसमें रावी ज़ईफ है, कहते हैं नहीं कहते? वो ज़ोफ क्या होता है? उसकी वजूह वो मुस्तलाह हदीस की कुतुब में ये सारी मिलती हैं। अब उसकी डिटेल में मैं पढ़ूंगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी। वो छोटा मोटा कोई होता है काम, निसियान का कोई मसला है, कोई दूसरे छोटे मोटे कोई ऐप पाया गया, उस वजह से कोई किसी वजह से ज़ूफ का हुक्म लग गया। मेरा सवाल ये है कि जिसके पास सिरे से ईमान की दौलत ही नहीं, अभी मुसलमान ही नहीं हुआ, तो उससे ज्यादा अज़फ रावी तो कोई नहीं होना चाहिए था कि वो उसने तो अभी कलमा भी नहीं पढ़ा। ए दरख्त हमारे पिंड के मौलवी, वो तो जब हुजूर की अजमत की कोई हदीस आए कहते हैं जी रावी ज़ईफ है इसलिए नहीं मानते। ए दरख्त तेरे पास तो अज़फ रावी आया जिसके पास अभी ईमान ही नहीं है, और उसने आकर कहा कि हुजूर बुलाते हैं, तसल्ली तो कर लेता, झूमने क्यों लग गया? पैगाम भेजता, जा अल्लाह के रसूल से कहना तेरे कहने पे मैं नहीं आऊंगा, तू रावी ज़ईफ है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली में से किसी को भेजेंगे, बिलाल को भेजेंगे, सलमान को भेजेंगे तो आ जाऊंगा, तेरे कहने पे क्यों? तेरे पास तो ईमान ही नहीं। ए दरख्त तूने क्यों नहीं कहा? उसने कहा मैं 14वीं सदी का मौलवी थोड़ा हूं, कि नबी की अजमत की बात आए तो अड़ी लगा के बैठ जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा। ए दरख्त तूने जल्दी से मान क्यों लिया उसका कहना? उसने कहा कि मोहब्बत का दस्तूर जुदा है। ए दरख्त हमें भी समझा वो क्या है? दरख्त बोला कि हम ये नहीं देखते कि रिवायत कौन लेके आया है, हम ये देखते हैं कि शान किसकी है हमें बुलाना। हम रावी नहीं देखते, रिवायत देखते हैं। हम क्या देखते हैं? और ये सिर्फ दरख्त से सबक नहीं लिया, ये सबक ताजदारे सदाकत सिद्दीक़ अकबर ने भी दिया। कुफर का मिजाज ये है, ये मेरा जुमले जाते जाते आखिरी जुमले नोट कर लें। कुफर का मिजाज ये है कि रसूल की शान अपनी आंखों से भी देख ले तो नहीं मानता। भाई अबू जाल की मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा? मान गया था। कुफारे मक्का ने चांद को 2 टुकड़े होते देखा या नहीं देखा? मान लिया। यहां तो रावी भी दरमियान में कोई नहीं था ना, आंखों से देखा। मैंने कहा कुफर का मिजाज ये है कि रसूल की शान को नहीं मानता, वो रसूल अपनी आंखों से क्यों ना देख ले। इनामुल्लाह अशरफी तो बड़े दूर की बात है, वो इसे सुन के कोई ना माने तो ये तो बड़े दूर की बात है। रसूल की शान खुद आंखों से देखकर भी कुफर का मिजाज ये है कि नहीं मानता। और ईमान का मिजाज, मेराज की रात मेरे मुस्तफा वापस जब आते हैं, अगले दिन सुबह आपने फरमाया रातों रात मस्जिद अक्सा से होके आया। कुफारे मक्का इनकारी हो गए। फिर वही जुमला सुनते जाएं। कुफर का मिजाज ये है कि रसूल की शान रसूल की जबान से सुनकर भी नहीं मानते। उनके किसी गुलाम की जबान से सुन के कोई ना माने तो ये कौन सी ताज्जुब वाली बात है? कुफर रसूल की शान रसूल की जबान से सुनकर भी ना माना। अब आए ताजदारे सदाकत कैसे मानते हैं। और मुबारक को सुन्नी जैसे सिद्दीक़ अकबर ने माना, वैसे आज सुन्नी ने मुस्तफा को माना। अबू जाल ने बड़ा खुश हुआ, उसने कहा आज बड़ा मौका है। अबू बकर ने भी कभी साथ नहीं छोड़ा, तो वैसे अबू बकर है समझदार बंदा, आज तक उसने साथ नहीं छोड़ा। आज के मुंह मुन तू कहता है कि नहीं अबू बकर सिद्दीक दी छड्डो, वो रसूल दे वो अस्तगफिरुल्लाह आल नाल जुल्म कीते, फलां कीते, बदबख्ता मलंगा।
तो इसे तो वो काफिर अच्छे थे कि जो इतना तो मानते थे कि अबू बकर मोहम्मद की यारी को तोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, उसने कहा इस तरह करते हैं, जमात बना लें, जमात बना लें और अबू बकर के दरवाजे पे चले जाएं। ये जमातें बना के ईमान वालों की दरवाजों पे जाना, ये आज का काम नहीं है, ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, ये आज का प्रॉब्लम ही नहीं है। अबू जाल अमीरे जमात बन गया, दरवाजा सिद्दीक अकबर पे पहुंच गए, दरवाजा सिद्दीक अकबर पे पहुंच गए, दस्तक दी, हजरत हम अल्लाह की बातें सुनाने आए हैं। आप खैर बहर तशरीफ लाए, आपने फरमाया कैसे आए हो, मक्का के कमीने हो, कैसे आए हो। आप भी सिद्दीक अकबर वाला जवाब याद रखा करें ना, मक्का के कमीने हो, कैसे आए हो। आप माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हैं, हम आपके पास आए हैं एक मसला पूछने के लिए। आपने फरमाया क्या पूछना है। कोई शख्स कहे रातों रात, मैं उसको हिकायत में अपने रंग में बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे अगर इबारतें मतन पढ़ना शुरू कर दूँ तो शायद ऊपर से गुजर जाए, तो इसलिए फरमाया कि क्या, कहने लगे कोई शख्स कहे रातों रात मस्जिद अक्सा से होके आया हूँ, मान जाएगा। आपने फरमाया नहीं। अब बड़े खुश हुए, बगल पे जाके ना हंस के एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के कहने लगे लो मौका बन गया। आपने वो कहने लगे अच्छा फिर तेरा यार मोहम्मद ये कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर की बात आई ना, सईदना ताजदारे सदाकत बोल उठे, फरमाने लगे बदबख्तो, कायनात के कुल अफराद कहें तो झूठ है, मगर मेरे मुस्तफा कहें तो सच है, हुजूर कहें तो सच है। बल्कि वो रिवायत में आता है कि आपने फरमाया मैं तो इससे आगे की भी तस्दीक करता हूं, अभी तक ऐलान बैतुल मक़दस तक का है। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं आगे की भी तस्दीक करता हूं, यूं लगता है कि मेराज की रात रूहे सिद्दीक़ अकबर को मुस्तफा साथ लेके गए थे, कि फरमाते मैं आगे की भी तस्दीक करता हूं। हम फिर सिद्दीक़ अकबर से अर्ज करते हैं, हुजूर के यारे गार आपकी अजमतों को सलाम, मगर ये मसला सानू समझ नहीं आया। साडे पिंड दे मौलवी तां जिहड़ी रिवायत आवे ना, वो आखदे ने पहले असीं रावी वेखांगे, तो तुहानू इन्ना भी नहीं पता, तुसीं पहले रावी चेक कर दे। उन्हां आके आख्या है ना कि हुजूर दी ज़बानों ताली नहीं सुनिया, उन्हां आके आख्या है कि तेरे नबी कहंदे ने मैं बैतुल मक़दस होके आया, तो रावी तो ये थे ना, ये पलीद लोग। तो प्यारे सिद्दीक़ अकबर हमारे पिंड के मौलवी तो रावी को बड़ा परखते हैं, आपने क्यों नहीं परखा? आपके पास तो मौका भी था, आप कहते अच्छा बदबख्तो थोड़ी देर रुक जाओ, साथ ही तो मोहल्ला था ना, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते, ते पहरेदार हुजूर रखे कोई नहीं सन, और जाकर हुजूर से मुलाकात करते, अर्ज करते या रसूलल्लाह आपने ये फरमाया। हुजूर अगर कहते कि मैंने कहा है तो आप आके तस्दीक कर देते। और कुरान का ये हुक्म भी तो है ना, इन जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, फासिक खबर लेके आए तो तस्दीक कर लिया, तसल्ली कर लिया करो। तो यहां तो फासिक नहीं काफिर, बल्कि काफिरों के भी सरदार है। इस उम्मत का फिरौन अबू जाल खबर लेके आ रहा है, और ताजदारे सदाकत आपने एक मिनट नहीं लगाया मानने को। आपने ये भी नहीं देखा रावी कैसे। सिद्दीक़ अकबर जवाब देते हैं, इश्क और मोहब्बत में ये नहीं देखा जाता कि रावी कौन है, ये देखा जाता है कि शान के सोने आका की बयान हो। ये मोहब्बत का उसूल है भाई। हर एक को अपने बाप से प्यार होता है, नहीं होता? होता है। जो जायज औलाद हो, सादतमंद औलाद हो, उसको अपने माँ बाप से प्यार होता है। अच्छा, मेरे वालिद गिरामी के बारे में मिसाल देने लगा हूँ साहब, तारीफें को पुल बांध दे जी, वो इमाम सर्फ हैं, इमाम उन्नाव हैं, फलां हैं, इतने इबादत गुजार हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, तारीफें कर। ये रामा महाराना अरशद महबूब साहब ये अब ऐसी बातें करना शुरू कर दें मेरे वालिद गिरामी के हवाले से, तो क्या हलाली पुत्र होने का तकाजा ये है कि मैं आखूं आखा मौलाना किथे लिखा है? कहां लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है मेरा बाप ऐसा है? ये हलाली होने की दलील है। बदबख्त जितना एक हलाली बेटा अपने बाप को मानता है, उतना तो हलाली उम्मती बन के अपने रसूल को मान लो।
रसूल की शान आए, ज़ेन दलील की तरफ जाए, समझ जाओ अंदर अभी कुफ्र ने डेरा लगाया है। और अगर सर तस्लीम का खम हो जाए, समझ जाओ अंदर ईमान ठाठे मार। शान हुजूर की, और फिर कहां लिखा हुआ है, किसी ने लिखे? तो खैर वो दरख्त को पैगाम पहुंचाया, दरख्त हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, उसने कलमा शहादत पढ़ा। ये देखकर यहूदी भी मुसलमान हो गया। वमा अलैना इल्लल बलाग।